जय हिंद साथियों, आज हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी कहा जाता है। यह सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। जो सीपीयू होता है वह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम और कमांड देने का काम करता है सीपीयू। ठीक है, इसके मुख्य कार्य देखते हैं। डाटा को प्रोसेस करना, सीपीयू के द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है। गणना करने का, कैलकुलेशन करने का काम किया जाता है सीपीयू के द्वारा, और सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे इंसान का दिमाग शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम देखेंगे मेमोरी को। मेमोरी मेमोरी वह स्थान है जहां कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित या स्टोर करके रखता है। मेमोरी के प्रकार, दो प्रकार की मेमोरी होती है। पहला रैम, दूसरा रोम। रैम को देखेंगे हम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी या टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, मतलब इसमें डाटा जो है सीमित समय के लिए रहता है। चलो आगे इसकी हम विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं के अंतर्गत कंप्यूटर चालू रहने तक डाटा रहता है इसमें। कंप्यूटर जब तक चालू रहेगा डाटा इसमें रहेगा। यदि लाइट गोल हो जाती है या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसमें डाटा मिट जाता है। इसकी गति जो होती है वह तेज गति रहती है, इसकी स्पीड अच्छी रहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जिस तरह आप काम करते समय मेज पर सामान रखते हैं, रैम भी काम के दौरान डाटा रखती है। मतलब जिस तरह हम किसी कार्य करते समय मेज पर, टेबल पर कुछ सामान रखते हैं, उसी तरह रैम भी जब हम उस पर काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने पास डाटा रखती है और लाइट गोल होने पर उसमें से या बंद होने पर उसमें से डाटा चला जाता है। इसके बाद देखेंगे हम रोम के बारे में। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है कंप्यूटर का स्थायी या परमानेंट मेमोरी होता है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे हम। कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। जब रैम, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन उसका जो डाटा रहता है ज्यों का त्यों रहता है। इसमें कंप्यूटर को शुरू करने की शुरू करने वाले निर्देश होते हैं। इसमें जो है कंप्यूटर को शुरू या बूटिंग प्रोसेस, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें बूटिंग प्रोसेस होती है, बूट होता है हमारा सिस्टम, तो उसकी कमांड रोम के अंतर्गत डली रहती है। ठीक है, इसके बाद इसे सामान्य उपयोगकर्ता आसानी से बदल नहीं सकते। जो रोम होता है उसको सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसके बाद हम इसके उदाहरण देखेंगे। मोबाइल या कंप्यूटर स्टार्ट होने का मूल्य प्रोग्राम रोम होता है। जब यदि हम जो है कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और हमारे कंप्यूटर में रोम नहीं लगा रहेगा तो हमारा जो है कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो रोम होता है उसके अंतर्गत बूटिंग प्रोसेस की कमांड रहती है जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करती है। ठीक है, अब इन दोनों के हम अंतर देखेंगे। अस्थाई मेमोरी, जो रैम होती है वह अस्थाई मेमोरी होती है और जो रोम होती है वह स्थाई मेमोरी होती है। रैम जो होती है बिजली के बंद होने पर डाटा इसमें से मिट जाता है, लेकिन जो रोम होता है उसमें बिजली के बंद होने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है। पढ़ने लिखने के लिए दोनों के लिए है। यह जो है रैम जो है पढ़ने के लिए और लिखने के लिए दोनों के लिए है, लेकिन जो रोम है वह मुख्य रूप से पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, रैम की गति अत्यधिक स्पीड वाली है, तेज गति रहती है। ठीक है, लेकिन रैम की तुलना में रोम की गति वह धीमी रहती है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे याद रखने की इसकी ट्रिक। तो जो सीपीयू है उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। मेमोरी है जो डाटा को संग्रह करती है या स्टोरेज कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो रैम है, रैम अस्थाई मेमोरी है। रोम है, यह
हमारी स्थायी मेमोरी है, इसी को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं, और रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं, और इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। यदि वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।